सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था, रास्ते नहीं बदलेंगे, हमें बदलना होगा। रास्ते नहीं मुड़ेंगे, हमें मुड़ना होगा। रास्ते हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, हमें रास्तों के अनुसार चलना पड़ता है। दुनिया नहीं सुधरेगी, हमें सुधरना है। दुनिया नहीं समझेगी, हमें समझना है। दुनिया के लोटे नहीं छाने जा सकते, स्वयं का लोटा छानना है। अपन समझें, सोचें कि यह दुनिया सदा अच्छी बनी रहे, कभी नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा बनना ही नहीं चाहते। अब दुनिया कैसे अच्छी बने? जब सारी दुनिया एक बहुमत सर्वसम्मति से प्रस्ताव कर ले कि हमें अच्छा बनना है, तब तो दुनिया अच्छी बन जाएगी। लेकिन दुनिया तो ऐसी है कि कुछ लोग कहते हैं मुझे अच्छा बनना ही नहीं। पाप उस दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन सब लोग ये निर्णय करने हमें पाप नहीं करना है। उसी दिन शराब बंद हो जाएगी, जिस दिन सारे दुनिया की मानव जाति नियम ले ले कि हम शराब नहीं पिएंगे। अब बोलो ये किस दिन होगा? वो दिन कब आएगा? चौथे काल में ही नहीं आ पाया। जब राम राज्य था तब नहीं आ पाया। तीर्थंकर थे तब वो नहीं कर पाए। उनके काल में नहीं हो पाया कि दुनिया में से पाप बंद हो जाए। नेमिनाथ भगवान बैठे हैं तो भी व्यसन बंद नहीं हो पाए। उनके सामने भी जुआ खिलता रहा। द्रौपदी का चीरहरण होता रहा। कौन बैठे थे? नेमिनाथ भगवान का समोषण दुनिया में घूम रहा था। घर में तो नहीं थे। जब ये पांडवों की धूत क्रीड़ा हुई, उस समय नेमिनाथ भगवान दीक्षा ले चुके थे। यदि घर में होते तो शायद ये प्रसंग नहीं घटता। दीक्षा ले लिए, केवल ज्ञान हो गया। समोषण घूम रहा है, उधर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उधर धूत क्रीड़ा हो रही है। इतनी बड़ी महाशक्ति दुनिया को नहीं बदल पाई, तो हम और आप तो किस खेत की मूली है। हम समझते हैं हम दुनिया को बदल दें, नहीं बदल पाते।
आज हम चाहें कि पापियों की कमी हो जाए, श्री राम खुद दुनिया में बैठे रहे हैं और स्त्री का अपहरण हो गया, किसी दूसरे की नहीं, खुद महाशक्तिमान का। जेब कट, कई ऐसे जेब कट होते हैं जो एसपी का भी फर्श सुला लेते हैं। एक बार अजमेर में हुआ ऐसा। बोले भाई तू क्यों ऐसा करता है? बोले साहब हमारी कला है। चुराते कैसे हो? 1-1.5 महीने के बाद एसपी आई, बात गई, एसपी का जेब काट के वो थाने पहुंच गया। साहब आपका पापियों को, पापी हमेशा 2 रास्ते ज्यादा जानता है। घर का मालिक भी नहीं जानता कि यहां से कोई आ सकता है, वहां से चोर घुस जाता है। जितने पाप हुए, जितने अत्याचार हुए चौथे काल में बहुत हुए। जब भगवान थे, अंजन चोर, विद्युत चोर जैसे 500 साधुओं का, डाकुओं का ग्रुप, 500 डाकुओं का ग्रुप महावीर स्वामी के समय, सारे के सारे बड़े पड़े, कोई नहीं सुधार पाया। बस एक ही रास्ता है कि हमें सुधरना है तो अपन सुधरने का रास्ता सुनो, अपना लोटा छानो। बस दुनिया की तरफ हम देखे, कर्तव्य करते जाओ, उपदेश देते जाओ। आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदेश कोई मानने वाला नहीं है। बस बताते जाओ भाई तुम्हारी मर्जी पड़े, हमें खुद बदलना है। शायद हम बदल जाएं तो कोई दूसरा भी बदल सकता है। दूसरा बदलेगा जब हम बदलेंगे? नहीं, हम बदलेंगे, दूसरा बदले या न बदले। हमारी सृष्टि कैसी हो, हमारी दुनिया कैसी हो, दुनिया कैसी हो ये नहीं कह रहा हूं, हमारी सृष्टि कैसी हो। दुनिया कैसी हो ये नहीं, हमारी सृष्टि। 2 सृष्टि के रूप देखना। एक सृष्टि सामान्य, आकाश पाताल, स्वर्ग नरक, अमेरिका पाकिस्तान, सब ये सब है। तुम्हारी सृष्टि कितनी है? सृष्टि के 2 रूप करो, तुम्हारी सृष्टि और सृष्टि। तुम्हारी सृष्टि कैसी हो, तुम्हारी पृथ्वी कैसी हो, तुम्हारी पृथ्वी, दुनिया की पृथ्वी नहीं। तुम्हारी पृथ्वी कैसी हो? पृथ्वी कितनी बड़ी है? पाकिस्तान भी पृथ्वी है कि नहीं? अमेरिका, सब पृथ्वी है। तुम्हारी कौन सी पृथ्वी है जिसे तुम कहते हो ये मेरी पृथ्वी है? मेरी पृथ्वी कैसी हो? वंदे मातरम, मेरा भारत कैसा हो? पाकिस्तान कैसा हो ये सोचना भी मत, वो तो जैसा था वैसे रहेगा। हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हमारा देश कैसा हो, क्योंकि ये हमारा है। सारे भारतवासियों को यह नहीं करना कि पाकिस्तान कब सुधरेगा, अमेरिका कब सुधरेगा, वो तो जैसा है वैसा रहेगा। पराई वस्तु को सुधारना, पराई वस्तु पर अपना विचार ले जाना, पराई वस्तुओं को लिए अच्छा कहने का प्रयास करना, सिर से पहाड़ फोड़ना। हमारा देश कैसा हो, वो हमारा देश है। हमारे देश की संस्कृति कैसी हो, हमारा देश में कैसा वातावरण होना चाहिए। सारे भारतवासी एक बार बैठ जाएं,
सब बैठे, पूरे नागरिक, सबसे फॉर्म भरवाओ, मेरा भारत कैसा हो। बस सब एक साथ जुड़ जाएंगे तो भारत वैसा ही हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। भारत वैसा हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि वह मेरा है। मेरा मेरे अनुसार चलेगा, क्योंकि भारत मेरा है, इसलिए मेरा जो है वो मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाएगा। अभी आप लोगों को भारत मेरा है ऐसा नजर नहीं आ रहा है, अभी आपको लग नहीं रहा है कि भारत मेरा है। कहते हैं ऊपर से, अनुभूति में नहीं आ रहा है। कहते हैं अपन कि भारत मेरा है, नहीं। अभी यदि अमेरिका वाला आपके बच्चे को, मैंने एक बार प्रैक्टिकल नहीं महाराज, हम लोग भारत महान है, भारत कोई ज्यादा कीमत नहीं है, भारत को तुम बेच दोगे। मेरा शब्द बहुत सस्ता है आपकी दृष्टि में, और नीति कहती है मेरा शब्द इतना है कि मेरे की रक्षा के लिए भी प्राण देना पड़े। मेरा, ये मेरा है। मेरे बेटे के लिए हिरणी प्राण दे देती है, मेरे राष्ट्र के लिए एक सैनिक प्राण दे देता है। मेरा शब्द, मेरे देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, बहुत सस्ता है। अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया था एक दिन अभी चतुर्मास में, भारत देश तुम्हारा नहीं है, तुम मानते ही नहीं हो कि मेरा है, कहते हो ऊपर से। यदि आपके बच्चे को, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, भारत में रहेगा तो उसका 5 लाख का पैकेज है, और अमेरिका जाएगा तो 50 लाख का पैकेज है। तुम्हें किसने जन्म दिया? किस भूमि पे जन्मे? कर्म ने तुम्हें भारत भेजा। जाओ, तुम बहुत अच्छे माइंडेड हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारा माइंड बहुत तेज है, इंजीनियर माइंड है, डॉक्टर माइंड है, सब कुछ तरफ से जाओ, तुम भारत को सुधारो। क्योंकि पूर्व भाव में तुमने कहा था मेरा भारत देश महान था, महान है और महान रहे। मेरा भारत देश विकसित हो, मेरा भारत देश बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, मेरा आर्यखंड बहुत सबसे अच्छा बने, ये तुमने भावना की थी। जाओ, तुम अच्छे इंसानों को, अच्छे लोगों को, 3 लोक में कहीं जन्म लेने के लिए कुछ सोचती नहीं है, कर्म प्रकृति है। बोले कहीं भी जन्म दे दो सब एक से है। रूस में बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका में बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एक सही है। बिल्कुल 2 मिनट में छटाई हो जाती, क्योंकि सब पाश्चात्य संस्कृति कहलाती है। दुनिया की जितनी संस्कृतियां हैं सब एक संस्कृति में, पाश्चात्य संस्कृति में। पाश्चात्य का अर्थ मानव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सबकी संस्कृतियां मांसाहारी, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। सबकी संस्कृतियां ये है कि मनुष्य को सुखी करने के लिए किसी को भी मारना पड़े तो मार डालो, किसी को मिटाना पड़े तो मिटा डालो, राजगद्दी को पाने के लिए बाप की हत्या करना पड़े तो कर डालो। राजगद्दी पाना, अपने को सुखी बनाना है, अपने को सुखी बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े कर डालो, ये कहलाती पाश्चात्य संस्कृति है। कुछ नहीं करना, तुम बताओ तुम किस में सुखी हो? बाप की हत्या करना बोले कर दो। तुम्हें किस में सुखी हो? मुझे मांस चाहिए, मारना पड़े मार डालो। वहां कोई किसी का नहीं होता, अपने आप में मस्ती में होते हैं जैसे पशुओं के समान। कर डालो, तुम्हें जो इच्छा है कर डालो, तुम्हारी इच्छा पूरी होना चाहिए। जब जब तुम्हारी जीवन में आए कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, समझ लेना आप भारतीय नहीं हैं।
आप में भारत का संस्कार नहीं है, आपका भूल से जन्म हो गया। रिपीट करता हूं, जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने को, शब्द क्या लगाया, कुछ भी, किसी के प्राण लेना पड़े ठीक है चलेगा, बाप की भी हत्या करना पड़े चलेगा, सारे जगत को मिटाना पड़ेगा मिटा दूंगा, हमारी इच्छा पूरी होना चाहिए। बस ये है पाश्चात्य संस्कृति का मूल सूत्र। और भारतीय संस्कृति कहती है कि दूसरे की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे मरना पड़े तो, अंतर समझना, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे मारना पड़े तो मार डालो। और भारतीय संस्कृति कहती है दूसरों के लिए यदि मरना पड़े तो मर जाओ। ये भारतीय संस्कृति। यदि मेरी जिंदगी किसी के काम आती है, लो साहब मैं मरने को तैयार हूं। छोटी सी कहानी पढ़ी होगी तुमने कि एक शिकारी ने एक बाज को मारा, बाज राजा की गोदी में आके गिरा। राजा बहुत दयालु था। शिकारी आया, बोले राजा साहब ये शिकार मेरा है, मैंने मारा है इसको। तो राजा कहता है मैंने इसको बचाया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बोले राजा साहब गलत बात है, आपने कोई प्रयास नहीं किया, आपकी तो गोदी में आके गिरा है। मैंने कितनी मेहनत से घंटों जब वन में घूमते घूमते एक पक्षी दिखा, मेरा शिकार है, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं, आप राजा होकर अन्याय कर रहे हो। राजा ने कहा बात तो सही कह रहा है, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत से इसको पाया है, मुझे तो बिना मेहनत के मिल गया। तो उन्होंने कहा इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? बोले मांस के लिए। बस मांस के लिए ना, मांस के लिए मेहनत कर रहे थे। तुम्हें बाज से मतलब है कि मांस से? बोले मांस से। राजा ने अपनी कटार निकाली और अपनी जंघा का मांस उस बाघ पक्षी के बराबर दे दिया। बाज अपनी जंघा का मांस छील करके बाज पक्षी के वजन का दे दिया। बोलो दोनों की रक्षा हुई कि नहीं? अपना जंघा काटना पड़ी, काट दी, एक बाज को बचा लिया। यह है भारतीय संस्कृति कि मुझे अपने आप को दुख देना पड़े, दे दे किसी को सुखी होने के लिए। और उस बाज पक्षी वाला जो था वो स्तब्ध रह गया। बोले राजा साहब ये क्या है? एक छोटे से जानवर, तुच्छ जानवर के लिए आपने अपनी जंघा काट दी। बोले छोटा सा जानवर नहीं है, ये उतना ही जिंदा रहना चाहता है जितना हम। देखो वो कांप रहा है, जिंदा रहना चाहता है। वो शिकारी कहता है बस आज के बाद मैं किसी का मांस नहीं खाऊंगा। मेरे साथ एक घटना घटी राजस्थान में। रास्ते में बिहार कर रहा था, एक ट्रक निकला जिसमें जानवर भरे हुए थे, पाड़े थे, भैंस पाड़े। काकताली न्याय से क्या उनका पुण्य था, कैसा था, मेरे सामने से निकला। गाय चुपचाप, वो बैठ सब चुपचाप जाए थे। एक पाड़े ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज लगाई और उसने पता नहीं क्या किया, इतनी ताकत लगा करके मुंह बाहर निकाला। ठीक मेरे सामने, बाजू से ट्रक निकल रहा है, सुबह सुबह का टाइम था। निकलते ही उसने आवाज लगाई और वो ट्राले के अंदर उसने क्या तोड़ा, तोड़ करके मुंह बाहर कर दिया।
मेरी दृष्टि पड़ गई, अरे इसमें तो जानवर भरे हैं। मैं समझा था कि वैसे ही पैक था वो। और उस पाड़े हमें उस दिन ज्ञान हुआ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पशुओं में और मनुष्य में दिमाग में कोई अंतर नहीं है, मात उनके जवान नहीं है, बोल नहीं सकते, पहचानते तो पशुओं को भी सम्यक दर्शन होता है। वे भी गुरु को पहचानते, गुरु को पहचानते, भगवान को पहचानते हैं। पशु लोग भगवान को, कई पशु भगवान को पहचानते हैं, भगवान हैं, उनको सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है उनको, देशवृत्ति होते। मैंने कहा इसने ऐसा क्यों, आवाज लगाई, कैसे मैंने लोगों से कहा इस ट्रक को रोको, रोका गया। उसमें पशु छलनी भरी हुई थी, एक के ऊपर एक, एक ऊपर, जिंदा सब, मरे हुए कोई नहीं था। सीधी छलनी, पैर बंधे हैं, चारों पैर बंधे हैं और बोरे जैसे रखते ना ऐसे। मेरी आत्मा कांप गई। बिहार स्थगित किया, बाजू में गांव था, वहीं पर रोक करके सारे पशुओं को उतरवाया। उसने कहा महाराज जी आपका उतरवाना व्यर्थ है, हमारे पास लाइसेंस है। आवाज नहीं, लाइसेंस है हमारे पास, हम काटते, हमारे पास है। मैंने कहा तुम्हारे पास काटने का लाइसेंस है, लेकिन जिंदा पशुओं को इस प्रकार गाड़ी में लादने का लाइसेंस तो नहीं है। क्रूरता अभियान, क्रूरता की धारा लगेगी, बोले लगा दो। मैंने उस दिन आहार चर्या नहीं की, पशुओं को उतरवाता रहा, उनको सब व्यवस्थित कराई, सब कुछ किया। कोर्ट केस हुआ। दूसरे दिन पशुओं को हमने बाड़े में बंद करवा के भूसा व्यवस्था करके मैं बिहार कर गया, क्योंकि कोर्ट की कस्टडी में आ गए वो कोर्ट जाकर स्टे लाया। और वो कोर्ट में जाकर के 2 दिन लगे, कोर्ट से बरी हो गया। 50 रुपए का जुर्माना हुआ क्रूरता का, कि भाई क्रूरता के कारण इसने ट्रक में भरे। तो मैंने 50 रुपए जुर्माना में। अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम आज भी चल रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने ये बनाया था नियम क्रूरता का, क्योंकि क्रूरता वही करते थे, तो क्रूरता का केस चलता था, सस्ता बना दिया। आज भी 50 रुपए में छूट गया वो सारे पशु। बोले महाराज जी, वकील भी आया, सब आया, साहब पशुओं को छोड़ दीजिए, ये क्रूरता अभियान का इसको सजा मिल गई 50 रुपया। मेरी आत्मा दहल गई। नीची गर्दन करके वो कसाई जो था वो कहता महाराज जी आपको इतनी तकलीफ हो रही है? मैंने कहा हाँ, तकलीफ यह नहीं है कि पशु कट रहे हैं, तकलीफ यह है कि मेरी शरण में आया हुआ कटेगा। कम से कम हम और अधिकार नहीं है तो हम पैर के नीचे की चींटी तो बचाते ही हैं। संसार की चींटियां तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन पैर के नीचे की चींटी तो हम, संसार के पशु तो बचा नहीं सकते, लेकिन जो मेरी शरण में आया इनको बचा सकता था। कैसा देश! आज मैं खुद उन पशुओं के लिए नहीं बचा पा रहा हूं। पशुओं के सामने मैं खड़ा हुआ, जैसे सारे पशु कह रहा हूं महाराज आपकी शरण में आने के बाद अभी मैं काट दिए जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर पाया, आंख बंद करके खड़ा हो गया। कसाई का हृदय परिवर्तन हुआ। महाराज आपने जो कानून की धमकी दी थी उसमें तो मैं जीत गया ना। मैंने कहा आप जीत गए, आपके देश में ही आप हार गए ना। मैंने कहा हार गया, लेकिन महाराज आज इन पशुओं के प्रति दया, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, आप जब इतने द्रवीभूत हो रहे हैं तो लो मैं इन पशुओं को छोड़ता हूं आपकी शरण में, छोड़ता।
मैंने कहा ये बात यदि आप मेरे से इतने द्रवीभूत हुए हैं तो क्यों ना भविष्य में ये धंधा नहीं करके दूसरा करना। तुम जो सहायता करो मैं करने को तैयार हूं, जो धंधा करना चाहो मैं करने को तैयार हूं, कराऊंगा तुम्हें, बस तुम एक धंधा छोड़ दो। बोले महाराज इस पर विचार करना पड़ेगा। आज तो इतना तो करता हूं कि जो पशु आपकी शरण में आ गए इनको तो बरी करता हूं। मन की चलो एक खुशी। उस दिन में वो कहानी मुझे याद आई। एक पक्षी को बचाने के लिए अपना मांस काट के दे दिया तो उसने सदा सदा के लिए मांस त्याग दिया। हमारा बलिदान नहीं हो रहा है, हम बलिदान नहीं कर पा रहे। हम कह रहे हैं कि हम दुनिया को मारने को तैयार हैं, हमारे लिए हमारी इच्छाएं पूरी होना चाहिए, हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, हम किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन भारत देश की संस्कृति है मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोह न आवे, दूसरे जीवों के लिए। मैंने याचना तक की भाई इनको पशुओं को ऐसा मत करो। मैंने कभी अपने लिए याचना नहीं की। कोई मुझे मारेगा तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि भैया मुझे मत मार, नहीं कहूंगा। मेरे प्राण भी लेगा तो मैं नहीं कहूंगा भैया मुझे छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता। मेरा हाथ जोड़ना इतना सस्ता नहीं है। पापी प्राण लेवे तो ले लेवे, लेकिन पापी के सामने हाथ तो नहीं जोड़ेंगे, हाथ तो नहीं जोड़ेंगे। मुझे अपनी जिंदगी से इतना मोह नहीं है कि मैं पापी के सामने गिड़गड़ा जाऊं, हाथ जोड़ लूं, हे भैया मुझे छोड़ दे, मारना मत। मार दे क्या करेगा? मारने में मेरा, मरने में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हाथ जोड़ने में तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। महावीर स्वामी ने कहा हाथ मत जोड़ना, गिड़गड़ाना मत, याचना मत करना, याचना मत करना। मारे तो मर जाओ, धान लेवे ले लो, जो कुछ करना करो, साधु याचना नहीं करेगा, उसके सामने गिड़गड़ाएगा नहीं। इसलिए साधु को नरसिंह कहते हैं। सिंह किसे कहते हैं? सिंह को कुछ भी करो वो झुकता, मरते मर जाएगा। शेर कभी पे नहीं करता, मरते मरते तक दहाड़ते ही रहता है। शेर को आप देखना पिंजड़े में भी बंद करो, रस्सियों से बांध दो, तुझसे बल्लम से मारो तो वो दहाड़ेगा। और कुत्ता कुत्ता भौंकेगा नहीं, जैसे ही बंद करोगे ना तो पे 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 करेगा। अभी भौंक रहा था। शेर कभी पे पे नहीं करता, चाहे मारो वो तो जब भी उसकी निकलेगी दहाड़ ही निकलेगी। इसलिए साधु को कहा गया है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो झुकेगा नहीं, उसकी गर्दन उठी थी उठी ही रहेगी, वो झुकेगा नहीं। मारो, मार डालो, और क्या करोगे? नरसिंह हूं, जीवन लोगे और क्या करोगे? गिड़गड़ाऊंगा नहीं। लेकिन दूसरे की बारी आ जाए तो अपने लिए झुकता नहीं है, एक चींटी के लिए झुक जाता है बचाने को। दूसरों को बचाने के लिए कितनी याचना कर लेता है, करुणा आ जाती। भारत देश का हर नागरिक साधु न सही सज्जन तो होना ही चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति का अर्थ है कि भारतीय संस्कृति कहती है मेरा देश, बस अब इसकी कितनी कीमत है, इस देश की कितनी कीमत है, मेरे की कितनी कीमत है, मेरे की।
ये बाज मेरी गोदी में आया है तो मेरा है, मैं अपने जंघा का मांस निकाल करके, क्योंकि क्योंकि मेरा है, मेरा है, इसने कुछ मुझे माना है तभी तो मेरी शरण में आया है। भारत देश आपने कहा बहुत पुण्यात्माओं को मिलता है महानुभाव। मैंने कहा ना, अन्य देशों में जन्म लेने के लिए कर्म में कोई व्यवस्था नहीं ज्यादा, कहीं भी जन्म ले तो सब एक से ही है। चाहे अमेरिका जन्मे, चाहे रूस जन्मे, चाहे चीन में जन्मे, सबकी संस्कृति, सबकी भोजन की थाली, सबके पीने का पानी, सब पूरे विश्व में देख लो सब एक है। लेकिन जब भारत की बात आई, बोले नहीं, भारत को भारतीय संस्कृति का, क्योंकि यहां हर व्यक्ति की थाली अलग होती है, हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। घर में ही 10 लोग हैं तो सभी का एक सा नहीं है, कोई रात में खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। बाप भी रात में खाता तो बेटा कहता पापा खा रहा है तो खाए, मैं तो नहीं खाऊंगा। ऐसे घर है कि नहीं? पिता गुटखा खाता और बेटा मंद अभिषेक नहीं करता बेटा। भारतीय संस्कृति कहती कि अपना, यदि तुम्हारा भारत देश है मेरा, तो मेरा भारत कैसा हो, ये कब संभव है? अभी क्यों नहीं हो पा रहा है भारत? क्योंकि तुम्हारा भारत देश मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। जैसे ही आपके बेटे को 50 लाख का पैकेज आया, बोलो अब बेटे को कहां भेजोगे? देश ने, कर्म ने भेजा था, तू अच्छा माइंड है, अच्छा व्यक्ति है, जा भारत को ऊंचाइयां दे। लेकिन वो अच्छा व्यक्ति आते ही, भारत की कीमत कितनी? 45 लाख रुपया। 45 लाख रुपया। जो कर्म ने विश्वास किया था, धर्म ने विश्वास किया था, तुझे अच्छा मान के भारत भेजा था, तुमने अच्छे भारत को 45 लाख में छोड़ दिया। अच्छे भारत को, सारी दुनिया में अच्छा था, तुम्हारे लिए भी अच्छा था, 45 लाख रुपए में अच्छे भारत को छोड़ दिया, अमेरिका चले गए। विश्व में सबसे ज्यादा एनआरआई किस देश के हैं? और विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? महान, भारत देश महान है। क्योंकि कोई भी दुनिया का देश अपनी भूमि को माता नहीं मानता। भारत माता, वंदे मातरम कोई नहीं मानता। मैंने सब संस्कृतियां पढ़ ली, अमेरिका, रूस से कभी अपनी भूमि को माता नहीं कहते, भारतीय व्यक्ति कहता है। और सबसे सस्ती है भारत की मां। सबसे सस्ती, 45 रुपए में, 45 लाख रुपए में बेच दिया। चलो जाते हैं। आज जितने अच्छे माइंड थे वे सब विदेशों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको समृद्ध बना रहे। आज अमेरिका, ओबामा ने कहा था कि एक दिन सारा अमेरिका इंडियन माइंड होगा, क्योंकि जितने अच्छे दिमाग हैं सब अमेरिका को समृद्ध बना रहे हैं, रूस को समृद्ध बना रहे हैं, उनको शक्ति दे रहे हैं, और हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। और माइंड हमारा है, बेटा हमारा है, लेकिन 45 लाख रुपए में हमारा बेटा पराया हो गया। जितने अच्छे डॉक्टर, जितने अच्छे इंजीनियर, जितने अच्छे व्यापारी, वे सब विदेश में हैं। यहां तो सब गधा है। क्या बात है? बच्चा पढ़ते ही, कॉलेज में पढ़ते ही विदेशी कंपनी आ जाती हैं, वहीं पैकेज शुरू कर देते हो। नौकरी तुम बाद में, पढ़ाई बाद में छोड़ना, पहले एग्रीमेंट कर लीजिए। यदि मेरा देश हो तो लाख उपाय करो,
पूरे 3 लोग की जन्नत दे दो तो मैं भारत का बेटा हूं, भारत में ही कमाई करूंगा और दिमाग भारत में लगाऊंगा। सारे एनआरआई यदि भारत लौट के आ जाएं, हमारे भारत के सामने अमेरिका टिकेगा नहीं। सारे भारतीय दुनिया जानती है, जब अंग्रेज लोग यहाँ थे तब वहाँ सर्वे हुआ था कि अंग्रेज के 18 सैनिक और भारत का 1 सैनिक बराबर होता था। एक गिनती की जाती थी भारत में कितने सैनिक हैं वहाँ मोर्चे पे, उसमें 18 प्लस करके सैनिक भेजती थी अंग्रेज लोग। जैसे उनको पता चला कि यहाँ पर 100 सैनिक खड़े हैं, अब 100 सैनिक को पार करना है, जीतना है, तो कितने भेजेंगे? 100 खड़े हैं तो 18 गुना करो, 1800। 1800 सैनिक अमेरिका इंग्लैंड का रिजल्ट है। मैकेलिक ने ये बात सारी दुनिया के सामने रखी, भारत के सामने रखी। 18 व्यक्ति हमारा 1 सैनिक और अंग्रेज 18, तब कहीं एक पे काबू पा पाते थे। यानी लड़ने में भी हम 18 गुने हैं, देश की रक्षा करने में 18, सब तरफ से हम 18 गुने हैं। लेकिन हम खोखले वहां पड़ गए कि हमारे अच्छे माइंड सब बाहर जा रहे हैं, अच्छे दिमाग सब बाहर जा रहे हैं, और हमें शौक होता है। और हम जब अमेरिका से लौटते हैं तो 90% अमेरिका की प्रशंसा करते हुए पाए जाते हैं। भारत की बुराई है, वहां की प्रशंसा करते हैं। अरे भाई, जो प्रशंसा हम वहां की कर रहे हैं वो अच्छाई हम अपने भारत में क्यों नहीं ला सकते? क्लिंटन ने एक बार कहा था जब भारत आया था, किसने कहा देखो आपके यहाँ की सड़कें बहुत ठीक नहीं हैं, हमारे अमेरिका की सड़कें देखो क्या एकदम है। तो अपने व्यक्ति ने कहा, अपने व्यक्ति की गंदी बहुत आदत है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। जैसे अभी बांसी वालों से कहूं कि देखो ललितपुर में पंचकर्णा कितनी बोली गई, तो क्या कहेंगे? वो बड़े आदमी, वो बस टाल दिया ना। हम कहें कि देखो भाई, मैं तुम लोग इतना 2 टाइम 3 टाइम खाते हो, देखो मैं एक समय में, महाराज तो एक टाइम में जिंदा रहते हैं, तो क्या कहते हैं? वो महाराज, आपने वो बचा लिया ना, वो महाराज है। देखो महाराज कितनी ठंड से, अरे भैया वो महाराज है। यानी ये तो कहने को तैयार नहीं, हाँ मेरी कमी है, एक टाइम में काम चलता है, मैं 2 टाइम खा रहा हूं, ये मेरी कमी है, ये नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? वो तो महाराज। और यही आदत पड़ी, कभी भी कोई बात करो तो भाई उन्होंने इतनी बोली ली, अरे भैया वो बड़े आदमी हैं। यही क्लिंटन से कह दिया लोग, साहब आप लोग पैसे वाले हो, अमेरिका में पैसा है इसलिए वहां की सड़कें अच्छी हैं। क्या क्लिंटन ने जवाब दिया? बोले तुम भारतीय इडियट हो, मूर्ख हो। ये जो तुम्हारी सोच है, इसी सोच के कारण से भारत पीछे है। क्या दिया उसने? हम बड़े आदमी हैं इसलिए वहां की सड़कें अच्छी नहीं हैं, वहां की सड़कें अच्छी हैं इसलिए हम बड़े आदमी हैं। वहां की सड़कें अच्छी हैं, वहां का सोच अच्छा है। वहां जब हम लोग सड़क बिछाते हैं, 5 साल पहले प्लानिंग होती है, पेड़ काटने के पहले नए पेड़ लगकर उतने बड़े हो जाते तब सड़क डालते हैं। उसने उदाहरण दिया कि अमेरिका में जब भी कोई प्लान बनता है, पहले वहां कितनी हानि होगी, इतने पेड़ काटेंगे, उन पेड़ों को काटेंगे नहीं, पहले उतने पेड़ उगाएंगे और वो 5 साल में बड़े 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 हो जाएंगे, फिर इनको काटेंगे। और यहां पहले काटेंगे, लगना तो है ही नहीं, बेगन गुलिया लगेगा, बेगन गुलिया वो करें। बोले 500 पेड़ काटे, बोले हमने 5000 पौधे लगाए। कौन से?
बैगन को लिया गया, कनेर कनेर। ये सोच है तुम लोग। और क्या उसने कहा? उसने कहा देखो, सड़कें अच्छी हैं तो हम अमीर हैं। बोले दिल्ली से कलकत्ता आपकी सड़क पे जाता है, कितने दिन में पहुंचेगा सड़क मार्ग से? दिल्ली से कलकत्ता ज्यादा लगेगा, 2 दिन लग जाएंगे, 36 घंटे लगेंगे। हाँ। और यदि 36 घंटे में सड़क अच्छी हो तो वो 18 घंटे में पहुंच जाएगा। 18 घंटे की कीमत कितनी है? 18 घंटे की उस व्यक्ति की कीमत कितनी है जो सड़क से गया है? 18 घंटे में गाड़ी डैमेज हुई उसका, और 18 घंटे का जो डीजल पूरा उसने निकाला था, यदि तुम सड़कें अच्छी कर दो तो तुम्हारे देश का सारा कर्जा चुक जाएगा, इतनी बचत होगी। वो 18 घंटे पहले पहुंचेगा तो 18 घंटे में कुछ तो करेगा। एक व्यक्ति की कीमत आप दिन भर की क्या मानते हो? 1000 रुपया। 1000 भी मानते हो तो 1500 रुपया उसका बचेगा, वो 1500 कमाएगा। इस ढंग से उसने लेक्चर दिया, पेपर में आया था पूरा, दिमाग खोल दिया। और लोगों को पता चला कि बड़े आदमी हैं इसलिए वो इस तरीके से नहीं रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं तो वो बड़े आदमी हैं। हम तरीका सीखें, हम ये ना कहें तुम बड़े आदमी हो, हम बड़े क्यों नहीं हैं? वो बड़ा आदमी है इस कहने की अपेक्षा ये कहो, ये सोचो कि मैं बड़ा क्यों नहीं हूं। जब वो बड़ा बना तो क्यों बना, उस कारणों को यदि हम अपना लें तो एक दिन हम भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन हमने तो ये पल्ला झाड़ दिया, भैया वो बड़े आदमी, अब तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, अब तुम कभी अमीर बनोगे नहीं, क्योंकि तुमने दूसरे को क्या मान लिया? बड़ा। तुम ये कहो मैं क्यों नहीं, वो बड़ा आदमी है तो मैं क्यों नहीं। ये 30 यदि तुम्हें लग जाए तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे तुम्हें बड़े आदमी बनने के लिए, क्योंकि आपको कारण ढूंढोगे कि क्यों मैं क्यों नहीं हूं, कोई ना कोई कारण तो है। या तो अतीत का अपराध सामने आएगा तो अपराध सुधारेंगे, आज से शुरू करेंगे सुधारना कि मैं गरीब इसलिए हुआ हूं और ये अमीर इसलिए हुआ है, हम उस पर धीरे धीरे प्रयास करेंगे। हम तो समझने को तैयार नहीं है, बस एक ही बात कह दी, वो महाराज है भाई, ये रात्रि भोजन नहीं करता है। अरे भैया वो महाराज जी का भगत है, अब अपने आप को बरी कर लिया ना, वो महाराज जी का भगत है भाई, वो महाराज के पास जाता आता है इसलिए वो त्याग दिया। ये नहीं कहा कि हाँ मेरी गलती है मुझे त्यागना चाहिए। कोई ना कोई बहाना तो तुम्हारे पास है, और ज्यादा ही और कुछ कहेंगे। देखो आज महाराज ने क्या कहा, बोले महाराज की पूरी बातें मान ली तो हो गए बाबा जी। तुम लोग क्या क्या क्या, जब मैं प्रवचन देता हूं ना तुम्हारी गृहस्थी पर, ये नहीं करना वो करना, तो तुम अंदर हाँ बाबा जी कहे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। और बाहर जाकर किसी ने टोक दिया आज महाराज ने क्या कहा, तो यही जवाब हो गया, यार तू क्या बात कर रहा है, बाबा जी महाराज की सारी बातें मान गई तो हो गए बाबा जी। फिर बाबा जी और गृहस्थ में अंतर क्या रहा? अपने आप को छुटकारा पा ले, कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं सुधर सकते। ये एक बात आ गई, महाराज का काम तो कहना है, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। ये व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं हो सकता, और इतना बड़ा पाप उसको लगेगा कि गुरु की वाणी को उसने चुटकी में उड़ा दिया, गुरु की वाणी को चुटकी में उड़ा दिया। होना ये चाहिए, महाराज ने बात सही कही, ये मेरी कमजोरी है कि मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। दोनों ने नहीं छोड़ा, एक ने इसलिए नहीं छोड़ा कि बाबा की बात मान ली तो हो गए बाबा जी, और फक्की दे ली गुटखा की, और एक ने इसलिए कहा खा लिया, बात तो सही कह रहे महाराज जी, ये मुझे खाना नहीं चाहिए,
लेकिन मेरे से छूट नहीं रहा है, बस ये व्यक्ति कल छूट जाएगा, 2 दिन बाद छूट जाएगा, क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया कि गलती मेरी है, महाराज जो कह रहा है वो सही है, मुझे करना ही चाहिए, लेकिन मैं आदत से लाचार हूं, नहीं कर पाऊं। बस इतना सा कहा करो। जब भी आपके पास, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा, बहुत बड़ा पक्ष लिया है अपन सबका, हमारा भी आपका भी। भगवान ने जितना कहा है हम मान नहीं पाते, हम भी नहीं मान पाते। तो भगवान की बात नहीं मानेंगे तो दुर्गति होगी। भगवान ने जो कहा हम नहीं करेंगे तो दुर्गति होगी। और जो जो भगवान ने कहा पूरा आज तक कोई मान नहीं पाया, तो फिर तो हमारी दुर्गति होगी। हम भगवान की बात नहीं मान रहे हैं। तो कुंदकुंज स्वामी कहते हैं, मैं बचा लूंगा तुझे, बस इतना सा बोल दो। इतना मत कहना कि भगवान की बात मान ली तो हो गए भगवान, उनका काम तो कहना ही है। बस एक शब्द बोल दो, भगवान ने जो कहा है, गुरु ने जो कहा है वही सत्य है, वही मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरी कमजोरी है कि मैं ऐसा कर पाऊं। बस इतना कह देना, आप सम्यक दृष्टि। चोरी करे उसको कोई सजा मिलना नहीं चाहिए। और ये फार्म भी आ सकता है कि नहीं, पहले बोलो, बोलते नहीं हो? आ सकता है, आ सकता है, चिंता नहीं। शराबी ये फार्म भर सकता है कि नहीं? हर व्यक्ति को शराब पीना चाहिए, शराब बहुत अच्छी चीज है, लिखेगा। भरने न दो, तुम फार्म भरो, फिर उसको बुलाऊंगा। मेरे साथ एक केस हुआ है, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो सब घटती रहती है और मुझे ऐसे में मजा आता है। वो शराबी था, मैंने कहा महाराज जी शराब बहुत अच्छी चीज है, देखो जिंदगी में मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन जब पी लेता हूं ना, आई एम किंग। बहुत अच्छी चीज है महाराज जी, बहुत बढ़िया, मजा आता है इसमें। आप भी एक बार पी के देख लो तो आप भी नहीं छोड़ोगे। खुला था ऐसे, मुझसे बहुत दिनों से छुड़ाना चाहता, वो छोड़ता नहीं था। वो ऐसी मजाक करता है, महाराज जी देखो शराब बराबर अच्छी चीज, सब दुनिया भूल जाती है। जैसी दुनिया जीना चाहो, एक बोतल पियो और मैंने कहा देखो सही बताना, शराब अच्छी चीज है। बोले महाराज सही कह रहा हूं, शराब बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। मैंने कहा एक बार और बोलो, 3 बार बोल दिया। मैंने की बात पर कायम रहोगे, बात पर कायम रहोगे, शराब अच्छी चीज है। बोले महाराज है, कायम हूं। मैंने आंख बंद की, बदलना मत, बोलो तुम लोग भी बोलो उसके पक्ष में, शराब बोलो ना। सही क्या बात हो गई? तुम शराब नहीं लेकर के और कुछ ले लेना, कोई क्या बात हो गई? सबके अंदर कोई ना कोई बुराई, तो जिसके अंदर जो जो बुराइयां हो, आज बोलो बहुत अच्छी चीज है। महिलाएं बोलो सासू से लड़ना अच्छी चीज है, क्योंकि तुम लड़ती हो। सासू बोलो बहू से लड़ना अच्छी चीज है, बोलो तुम्हें जो बोलना हो बोलो। देखो भाई सासू से नहीं लड़ना चाहिए, बोले महाराज लड़े बिना मामला नहीं सुलटेगा। चलो ठीक है, तुम्हें जो बुराइयां हो उसको अच्छा कहना है तुम्हें, ये सब अच्छा है, लड़ना अच्छा है। भाई भाई से धन दौलत के लिए लड़ना अच्छा है। तुम्हारा बंटवारी चल रहा है मान लो किसी का, मैं कहूँ भैया देखो लड़ो मत, इस भाई के लिए थोड़ा चला जा। अरे नहीं महाराज ये सब बात गलत है, अपना हिस्सा लड़ करके भी लेना चाहिए बाप से। हाँ पापा नहीं देगा तो लड़के लेना चाहिए, अधिकार है, मैं उनका बेटा हूं। देखो बाप से नहीं लड़। बोले महाराज ये सब बेकार की बात है, लेना चाहिए अपना हिस्सा, बाप का भी सिर फोड़ कर लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। आपके बेटे की शादी है,
भाई दहेज, महाराज जी दहेज लेना ही चाहिए, दहेज के बिना क्या मामला सुलझेगा, कुछ तो मिलना तो चाहिए, तुम्हें जो भरना है भर देना। देखो आज मासी में मैं बहुत खुश हूं कल से, जो तुम्हें चाहिए हो, जो तुम्हारे अंदर बुराई हो, उस पर नीचे ये सब ठीक है। दहेज लेना, शराब पीना, भाई से लड़ना, सासू से लड़ना, महाराज से भी लड़ना, लिख दो कोई बात नहीं है, हमने केमिक छूट मिली है। पर ध्यान रखना, लिखने के बाद आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आपने सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको। बोले महाराज कर दूंगा सिद्ध। मैंने आंख बंद की उस शराबी से, मैंने कि भाई तेरे यहां बिटिया है, बेटी है क्या? वो एकदम महाराज जी कहां से कहां पहुंच गए, बच्ची है कि जवान है? बिटिया है। तो मैंने कही जवान है कि छोटी है? बोले जवान है। वो सोचा महाराज जी कहां का कहां फेंकना चाहते पता नहीं, बोले जवान है। वो शादी करना चाहती है कि पृथ्वी स्थली जाना चाहती है? बोले महाराज शादी करेगी। मैंने कही वचन पक्का है, शराब पीना नियम करो कि बेटी हम उसी से विवाह करेंगे जो दिन भर शराब पीता होगा। प्रैक्टिकल है, नियम कर यहां पर तू, शराब अच्छी चीज है, तू बेटी का बाप है, दुश्मन है कि बाप है? दुश्मन है कि बाप है? बोले बाप हूं। तेरी बेटी है कि दूसरे की पढ़ाई की तो नहीं उठा के ले आया? अब मैं जम के आ गया अपने पे, जो मुझे शराब पिला दे फिर मैं भी कोई कम हूं क्या? जो कहता है महाराज शराब अच्छी है, उसको इतनी शर्म नहीं आ रही कि महाराज के सामने बोल रहा हूं। मैंने कहा ध्यान रखना, तू तेरी बेटी तेरी है कि दूसरे की है? बोले मेरी है। मैं बाप हूं। तो बाप कभी गलत चीज में नहीं जाएगा। नियम कर अभी कि मैं बेटी उसी को दूंगा जो दिन भर, चुपचाप के मेरा उठा, श्रीफल उठा, नहीं उठाया तो ध्यान रखना फिर सौदा सागर का क्रोध है। यहां झूठ बोलने का अर्थ गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन। आज बर्बाद हो जाएगा, आज बर्बाद हो जाएगा। तूने झूठ बोला है गुरु के सामने। शराब अच्छी चीज है तो बेटी का कुंवर साहब कैसा मिलना चाहिए? है हिम्मत, है हिम्मत? बोले नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि शराब तो, क्यों? शराब तो अच्छी चीज है। जो सबसे ज्यादा शराब पीता होगा बेटी को उसी से विवाह कराएंगे। है कोई माई का लाल शराबी बाप? पसीना आ गया उसको। मैंने कहा आज तो बर्बाद होके जाएगा, या तो बर्बाद होके जाएगा और या ये कहेगा शराब पीना बहुत बड़ा अपराध है, पाप है, बुरा है। दो में से एक कर ले, या तो बेटी की शादी शराबी से कर और या तू अपने अपराध को स्वीकार कर। सुन रहे हो ना सब लोग? सासू से लड़ने वाली बहुएं सुने। मैं तुम यदि ये लड़ना सही है तो, एक बार और पूछता हूं, सही है तो मैं ऐसा वरदान दूंगा कि जब तुम्हारी बहू आएगी बड़ी लड़ंकू आएगी। फिर मत कहना महाराज ये बहू लड़े। अरे लड़ेगी क्यों नहीं? तुम्ही ने कहा था। वो फार्म में रखवा दूंगा घर में, वो तुम्हारा रखा हुआ फार्म दे दूंगा आने वाली बहू को कि तुम्हारी सासू कहती थी सासू से लड़ना अच्छी चीज है। और फिर बताना, फिर कहना कि अच्छा लड़ना ठीक है।
फिर कहना जब दहेज दहेज लेना अच्छी चीज है, जब बिटिया की शादी होता हुआ, बेटा की शादी में दहेज अच्छा है और बेटी की शादी में दहेज अभिशाप है। ये पक्षपात नहीं चलेगा। जो बुरा है वह सदा बुरा ही रहेगा, जो अच्छा है वो सदा, चाहे मेरे लिए हो चाहे परा के लिए हो। मैंने उसको कह दिया, रो पड़ा, बोले महाराज शराब बुरी है, मैंने बुरा कहा, मैंने आपको झूठ बोला, मैंने कि इतने से काम नहीं निपटेगा, अपराध हो चुका है, सजा कबूल करते हो? बोले महाराज जो प्रायश्चित दोगे वही। मैंने कि जो तूने कहा कि महाराज सबको पीना चाहिए, आज के बाद कुंवर साहब भी पिएंगे या आज के बाद तू नहीं पिएगा? छोड़ाया, छोड़ दिया, आज भी जिंदा है, वो याद करता है किसी से मेरा फेरा पड़ा था। समय आपका हो गया है। सबसे बड़ी बात अपन ने सीखी, दुनिया कैसी हो ये नहीं देना, हमारी दुनिया कैसी हो इस प्रसंग पर अपन चले थे। हमारी दुनिया कैसे हो, रास्ते कैसे हो उससे मतलब नहीं है, हमारा रास्ता कैसा हो। दुनिया के रास्ते कैसे हमें मतलब नहीं, हमारा रास्ता कैसा है, हमारी दुनिया कैसी है, हमारी सृष्टि कैसी है, हमारा परिवार कैसा है, हमारा सब कुछ कैसा है। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान